नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग में क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया और क्षैतिज आरक्षण का वो केस माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग लेकर गए और उस केस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 103 पद वहाँ पर होल्ड हैं। उन पदों को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर हम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझिए। 12 साल बाद नर्सेज की वैकेंसी आई है और क्षैतिज आरक्षण के जो पद होल्ड हुए हैं, इससे पहले कभी भी क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं हुआ। हमारी भर्ती में लागू हुआ और जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं एक और आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षैतिज आरक्षण से सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 103 पदों का हमें नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं और भी नुकसान हो रहा है। आखिर कहाँ? तो साथियों, वो हो रहा हमें मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। यहाँ पर हमें उससे भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आप बोलोगे 1564 पद ज़्यादा थे तो उससे ज़्यादा नुकसान 1455 पदों में कैसे? तो साथियों, थोड़ी सी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझिए। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब विज्ञप्ति आई थी, तब उस भर्ती प्रक्रिया में जो क्षैतिज आरक्षण के पद थे, उसमें भूतपूर्व सैनिक भी मिले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित भी मिले और दिव्यांगजन भी मिले। फिर भी वो कैंडिडेट मिलने के बाद भी 103 पद रिक्त रह गए। इसका मतलब कैंडिडेट बाकी कोई नहीं मिला, तब ये रिक्त रहे। जब वहाँ रिक्त रह गए तो मेडिकल कॉलेज में आप खुद सोचिए, क्या एक भी कैंडिडेट मिलेगा? बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन, जैसा आप एक तरह से कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि अब कोई भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित या फिर दिव्यांगजन मिलेगा। फिर भी हम मान लेते हैं कि इक्का दुक्का मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा मिलना नामुमकिन है। तो इस परिस्थिति में कितने पद किस कैटेगरी के खराब होने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आंकड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए और ये आंकड़ा सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं उतने लोगों का रोजगार छीन रहा है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में 103 लोगों का रोजगार छीन गया, इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों का रोजगार छीन रहा है, इस पर मैं आज बात करने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स की, जिन्होंने जीएनएम किया है। उन महिला कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद क्षैतिज आरक्षण के इस समय हैं, और वो लगभग सभी फिर से अगर समायोजित नहीं किए जाते हैं तो वो पद फिर से होल्ड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उतने बच्चों का भविष्य फिर से होल्ड हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान नहीं है। हमारे उत्तराखंड में है ऐसा, बाकी और कहीं ऐसा नहीं है। और इस जियो को हमने चैलेंज किया है और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी निवेदन करूंगा कि क्षैतिज आरक्षण के जो पद कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं उनको समायोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को कहा जाए, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मान चुका है। तो साथियों, बात करते हैं कहाँ पर कितने पद खाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिन महिला अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया है, वहाँ पर कितने क्षैतिज आरक्षण के पद बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 8 पद हैं, महिला कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं। दिव्यांगजन के 18 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 20 पद हैं और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के 20 पद हैं। चलो, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के पद तो समायोजित हो जाएंगे, लेकिन बाकी 8 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, 18 पद दिव्यांगजन, 20 पद भूतपूर्व सैनिक, टोटल 46 पद। सामान्य वर्ग में 46 पद क्षैतिज आरक्षण के फिर से खाली रह जाएंगे। इसी तरीके से आर्थिक रूप से हो सकता है कुछ लोग मिले, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में नहीं मिले तो यहाँ कहाँ से मिल जाएंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 79 पोस्टों में से एक पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, एक पद 3 पद दिव्यांगजन के हैं, 3 पद भूतपूर्व सैनिक के हैं, 3 पद अनाथ बच्चों के हैं। अनाथ बच्चों का आरक्षण समायोजित हो जाएगा, तो टोटल 7 पद जो है क्षैतिज आरक्षण के यहाँ पर भी बच जाएंगे। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की बात करें, 34 पद हैं टोटल, और एक दिव्यांगजन का पद इसमें है, एक भूतपूर्व सैनिक का पद है, एक उत्तराखंड के अनाथ बच्चों का पद है। टोटल अनाथ बच्चों का पद क्योंकि समायोजित हो जाएगा तो टोटल 2 पद बच जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, 119 पद हैं, जिसमें से 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित के हैं, 4 पद दिव्यांगजन के हैं, 5 पद भूतपूर्व सैनिक के हैं और 5 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के, जिसमें से अनाथ बच्चे जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं वो पद समायोजित हो जाएंगे, बाकी 11 पद होल्ड हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होल्ड होंगे, हो सकता है इनमें कोई कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन चांस बहुत कम है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की। 162 पद है महिलाओं के, जिसमें से 3 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, 6 पद दिव्यांगजन, 8 पद भूतपूर्व सैनिक और 8 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, जिसमें से उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के पद समायोजित हो जाएंगे। टोटल 17 पद बचेंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग के क्षैतिज आरक्षण के पद होल्ड हो जाएंगे। आप सोचिए, टोटल अगर बात करें, सामान्य वर्ग में 46, आर्थिक रूप से कमजोर में 7 पद, एसटी में 2 पद और ओबीसी में 11 पद और एससी में 17 पद। ये महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के पदों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स की। तो सामान्य वर्ग के 196 पद है, जिसमें से 3 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृत आश्रित, 8 पद दिव्यांगजन, 9 पद भूतपूर्व सैनिक, 9 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चे। अच्छा, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के पद सभी जगह जो है समायोजित हो जाएंगे, तो इन पदों को हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी लोगों के पद ऐड करके मैं आपको बता देता हूं। तो 3 पद सामान्य वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, दिव्यांगजन के 8 पद, भूतपूर्व सैनिक के 9 पद, टोटल 20 पद डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स के होल्ड होने के चांसेस बार हैं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर के 36 पद हैं, जिसमें से 1 पद दिव्यांगजन का है, 1 पद भूतपूर्व सैनिक का है, 1 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, टोटल 2 पद जो हैं इसमें होल्ड होने के चांस हैं। बात करें अनुसूचित जनजाति की, 14 पद हैं टोटल और कोई भी क्षैतिज आरक्षण का पद यहाँ पर नहीं है। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल 51 पद हैं और इन 51 पदों में से ये डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, दिव्यांगजन के 2 पद, भूतपूर्व सैनिक के 2 पद, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के 2 पद, टोटल 5 पद है अगर अनाथ बच्चों के पद हम हटा दें। इसी तरीके से अनुसूचित जाति महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स की बात करें, 69 पोस्ट हैं, 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृत आश्रित, 2 पद दिव्यांगजन, 3 पद भूतपूर्व सैनिक और 3 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के, जिसमें से अनाथ बच्चों का जो आरक्षण है वो समायोजित हो जाएगा, बाकी होल्ड हो जाएंगे 6 पद। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी संख्या में ये पद होल्ड होने के चांस बन रहे हैं। इस पर हम कोर्ट में हैं, क्षैतिज आरक्षण के मामले को लेकर हम कोर्ट में चल रहे हैं। अब बात करें डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की, यहाँ पर भी पद होल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। सामान्य वर्ग में दिव्यांगजन टोटल 103 पद हैं और जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृत आश्रित के 2 पद, दिव्यांगजन के 8 पद, भूतपूर्व सैनिक के 5 पद, अनाथ बच्चों के 5 पद। टोटल अगर अनाथ बच्चों के 5 पद समायोजित हो जाते हैं तो टोटल 12 पद इसमें होल्ड होने के चांस है। आर्थिक रूप से कमजोर का 1 पद भूतपूर्व सैनिक में और 1 पद अनाथ बच्चों के उसमें, तो 1 पद यहाँ पर भी होल्ड होने के चांस है। अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर बात करें तो 29 पद है, 29 पदों के सापेक्ष दिव्यांगजन का 1 पद, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद, अनाथ बच्चों का 1 पद। अनाथ बच्चों का जो आरक्षण है वो समायोजित होता है, तो 2 पद यहाँ पर भी होल्ड हो रहे हैं। बात करें अनुसूचित जाति की, टोटल 40 पद हैं। 40 पदों में अगर बात करें, 1 पद दिव्यांगजन का है,
2 पद भूतपूर्व सैनिक के हैं और 2 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चे। टोटल 3 पद यहाँ पर भी होल्ड हो रहे हैं और 2 पद समायोजित हो रहे हैं। अब बात करते हैं डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के 51 पद है, जिसमें से 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित का, 2 पद दिव्यांगजन के, 2 पद भूतपूर्व सैनिक के और 2 पद उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के क्षतिज आरक्षण के तहत हैं, जिसमें से 2 पद अनाथ बच्चों वाले समायोजित हो जाएंगे। बाकी 5 पद होल्ड हो रहे हैं। बाकी आर्थिक रूप से कमजोर में कोई पद नहीं है क्षतिज आरक्षण का, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है क्षतिज आरक्षण का, ओबीसी में कोई पद नहीं है क्षतिज आरक्षण का और अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है क्षतिज आरक्षण का। पिछली भर्ती में 103 पद होल्ड हुए थे और इस भर्ती में 139 पद 139 पोस्टें होल्ड होने के चांस है। आखिर इनको कैसे रोका जाए? तो साथियों, जिस बात को मैं लगातार आप लोगों से कर रहा हूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि क्षतिज आरक्षण के मामले को लेकर हम लोग कोर्ट में हैं। हमने चैलेंज किया हुआ है इस भर्ती में जो क्षतिज आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड किया गया था, उस नियम को हमने चैलेंज किया है और आप लोगों का सपोर्ट मैंने कहा था कि चाहिए। किसी ने भी उस सपोर्ट को या मेरे उस वीडियो को सीरियस नहीं लिया। वैसे लोग बहुत बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये है वो है। फाइनेंशियली मैंने कहा था हम लोग वीक हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप कहते हैं कि किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो सभी लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सभी लोग मेरा गूगल पे नंबर जानते हैं। अगर किसी को भी मेरे को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना है तो वो मुझे मेरे गूगल पे नंबर पर सपोर्ट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। मैं क्षतिज आरक्षण का ये मामला लगातार कोर्ट में लड़ रहा हूँ अपने साथियों के साथ, राजेश भाई, मुकेश भाई और मैं लगातार हम तीनों इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं और हम तीनों लगातार कोर्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं और लगातार इस इमरजेंसी लगा रहे हैं। अभी तक हमने किसी से भी ये नहीं कहा कि हाँ हमें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा है। एक शख्स ने हमें सपोर्ट किया और बाकी कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूजा ने हमें सपोर्ट किया और एक बीना ने हमें सपोर्ट किया। 2 लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, बाकी कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बड़े दुख की बात है। हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के बहुत अधिक बेरोजगार नर्सेस का भला होने वाला है, जिसमें बहुत अधिक कंपटीशन लोगों के आगे से हटेगा, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद सोना है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका नंबर आ रहा है या नहीं, उनकी नौकरी लगेगी या नहीं। वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हाँ कैसे उनका नंबर आएगा। और अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ से आपका फ़ायदा हो रहा होगा वहाँ पर कम से कम आप लोग ज़रूर यूनिटी में आगे आइए, यूनिटी बनाकर आगे आइए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको केस की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे वकील का नंबर ले सकते हैं। गणेश कांडपाल जी इस केस को लड़ रहे हैं। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता हूँ कि छुप के करूँ, किसी को बताऊँ नहीं, खाली बोल दूँ मैं केस लड़ रहा हूँ। गणेश कांडपाल जी हमारा केस लड़ रहे हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। और जिसको भी केस नंबर चाहिए होगा ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं हमारे केस का क्या स्टेटस है क्या नहीं, सारी डिटेल आप ले सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट करें ताकि मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी हम जो क्षतिज आरक्षण के पद होल्ड होने वाले हैं उनको होल्ड होने से बचा सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों का चयन इस नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।